बार राहुल गांधी और अखिलेश जी मिलकर योगी आदित्यनाथ को जीतने का कोई मौका ही नहीं देने वाले हैं। नो चांस। एक बड़ी रोचक लाइन मुझे समझ में आ रही है। तहसीन भाई भी कह रहे हैं कि अमित शाह और योगी जी में झगड़ा है, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा भाजपा का। अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं कि दिल्ली लखनऊ का झगड़ा है या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का। यानी इन लोगों को लगता है कि अगर भाजपा ने ये झगड़े नहीं हुए तो फिर तो इनका कोई चांस नहीं है। इतनी देर से डिबेट में सोचा था कहीं तो ये आएंगे कि नहीं हमारी ताकत है, हम हरा देंगे योगी जी को ना, ये आपस में लड़ गए तो हार जाएंगे। तो ये तो मतलब पब्लिक भी सुन रही होगा। और आपने एक बड़ा रोचक कह दिया कि फॉरवर्ड क्लास योगी जी से नाराज है। क्यों नाराज होगा भाई? कोई वजह तो नहीं है। यूजीसी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। जिस तरह से शंकराचार्य पर जो अत्याचार हुआ वो सबकी वजह से एक माहौल बन चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज माननीय मुख्यमंत्री के साथ है, सिवाय एक पर्टिकुलर वर्ग छोड़ते, बाकी सारे वर्ग उनसे नाराज है, परेशान है, यहां तक कि महिलाएं भी। आप इस चीज को नोट कीजिए। उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में, इकोनॉमी में घटा है, बढ़ा नहीं है। ये जरूर है कि उसका जीडीएसपी बढ़ा है, पर वो तो पूरे भारत का बढ़ा है। लेकिन क्या जो पूरे भारत का बढ़ा है, क्या उसी रफ्तार से उत्तर प्रदेश का बढ़ा है? नहीं, पूरे भारत का ज्यादा बढ़ा है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक इन विकसित राज्यों से योगी जी के राज में यूपी वैसे तरक्की नहीं कर रहा है जैसे मोदी जी के राज में पूरा देश तरक्की कर रहा है। मैं राज्यों का कंपैरिजन कर रहा हूं तो कांग्रेस में कर्नाटका, इंडिया अलायंस के तमिलनाडु और महाराष्ट्र और गुजरात बीजेपी में इनका कंपैरिजन कर रहा हूं। ये जरूर है कि जीडीएसपी और जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है उत्तर प्रदेश का, लेकिन जीएसटी कोई आंकड़ा नहीं होता है। ओके, प्रोग्रेस देखिए। तोहिन जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद इकोनॉमी का साइज तो होता है ना तहसीन। अवनीजेश अवस्थी। देखिए तहसीन मेरे मित्र हैं, लेकिन वो ना जब पॉलिटिकल कमेंट्री देते हैं तो एआई मॉडल फॉलो करते हैं। तो पुणे और मुंबई में बैठकर उनको लगता है कि सारे पूरे देश के हर गांव के बारे में उनको पता है। आपको पता है मुख्यमंत्री योगी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? जापानीज एंसेफेलाइटिस, जो सैकड़ों बच्चों की जान लेती थी गोरखपुर के क्षेत्र में, पिछले 9 वर्षों में पूरी तरह से इरेडिकेट हो गई। तो गांव में जो का प्रभाव है, जो उन्होंने गरीबी हटाने के लिए किया है, और मतलब वो एक अलग जो आज अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे बुंदेलखंड के क्षेत्र, आप भी कल वो कपास वाला कापस कर रहे हैं। हाँ, वो वायरल हो गया गलती से। स्तर पर कुल मिलाकर कम से कम 1000 किलोमीटर से ऊपर का जो है केबल हाईवेज उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा है, और बुंदेलखंड के क्षेत्र में विशेष इसका प्रभाव रहा है। गांव जुड़े हैं। अरे तोहिन जी, ये तो हम भी पढ़ के बता देंगे, हमारे पास भी आंकड़े हैं। आप वो अंदर वाली बात बताइए ना, जिसकी तरफ तहसीन इशारा कर रहे हैं कि ये दिल्ली में और यूपी में समन्वय नहीं है। क्या समन्वय नहीं है? मैं आपसे और इसीलिए बार मुलाकातें हो रही है मोहन भागवत जी से, और ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर आप साथ नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए रुबिका जी, आपने भी 2 दशक से राजनीति को फॉलो किया है। महत्वाकांक्षा के बगैर जो है राजनीति नहीं होती। इसका यह अर्थ थोड़े है कि 2 लोग का स्वभाव अगर अलग है तो आपस में भिड़ जाएंगे। भिड़ंत अगर हो रहा है तो कर्नाटक में हो रहा है, भिड़ंत अगर हो रहा है तो असम में हो रहा है और पंजाब में हो रहा है। महत्वाकांक्षाएं तो हर जगह होती है, स्वभाव हर जगह अलग होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं, देश हित और राज्य के हित में पूरी तरह से समन्वय है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। ओके, हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। अवनीजेश जी, ये बताइए ना, ये संघ और अरे नहीं अभी 1 सेकंड नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, अभी रुकिए। संघ की मुलाकात हो रही है योगी आदित्यनाथ से, रुकिए तो अभी रुकिए ना। बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा में, और आप कह रहे हो हमें नहीं मौका देंगे। हम तो और जहां आपके आते नहीं पते नहीं वहां भी मैं आपको मौका दे देती हूँ। अनुराग जी, आज ये मत बताइए कि यूपी में आए तो हम सबसे बड़ी पार्टी है। जहां आपकी पार्टी का नामो निशान नहीं, उसमें भी आपको डिबेट में बिठा कर मैं 10-10, 15-15 मिनट डिबेट कर जाती हूँ आपसे। हाँ, फिर इस लिहाज से तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कहीं आपको सबैटिकल लेना पड़ जाएगा कई ऐसे मुद्दों पर। तो बंगाल तक में बिठाती हूँ मैं आपको। मैं कह रहा हूँ दिल है उत्तर प्रदेश पूरे देश का। अब रुक जाइए 1 सेकंड। अवनीजेश अवस्थी जी, ये बार मुलाकातें क्यों? योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी की मुलाकात, इससे क्या? क्योंकि भाई हमको भी पता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में सब कुछ ट्रैक पर नहीं था, संघ उतना मजबूती से मैदान पर नहीं था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार किसी तरह की कोई, वो जिसे कहते हैं ना, कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी।
रूबिका जी, पहली बात तो ये है कि अभी ये एंटी इनकम्बेंसी शब्द जो है ना, ये पिछले चुनावों को देखते हुए अब इस पर नए तरह से पुनर्विचार करना चाहिए। हरियाणा में नहीं हुई, 3 बार, तीसरी बार सरकार बन रही, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, यहां पर कहाँ एंटी इनकम्बेंसी? बिहार, कहाँ एंटी इनकम्बेंसी? एंटी इनकम्बेंसी अब सिर्फ कुछ वो लोग जो सुनामी हरियाणा में देख रहे थे, लहर से लेकर सुनामी तक पहुंच गए थे, सलीम साहब, वो उनके लिए है सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी शब्द। नहीं, पर उसके आधार पर जी वहां पर इतना बड़ा चेहरा भी नहीं था विपक्ष के तौर पर। मुझे आज भी लगता है कि अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है, मजबूती से आपको अपनी क्या लगता है कि 2024 के चुनावों में ये जो सबसे बड़ी पार्टी इतरा रहे हैं, मतलब ये चैलेंज तो है ही ना, इसको थोड़ी दरकिनार कर सकते। मैं रूबिका जी, क्या हरियाणा में आपको हुडा छोटा चेहरा नजर आ रहा था? क्या कुमारी शैलजा छोटा चेहरा नजर आ रही थी? नहीं, उसमें बड़ी हुडा जैसा तो राष्ट्रीय स्तर आपस का में नेता। लड़ाइयां खूब थी। अब निजेश अब जी, हो गई ना बात। अब मैं वही कह रहा हूँ, इस बात में कह रहा हूँ कि अभी हर्षवर्धन जी ने सही कहा, और मैं वही बात कहना चाहता था कि आप ये बताइए, जितने लोगों ने यहाँ पे अनुराग भदौरिया हो या तहसीन पूनावाला हो, इन्होंने क्या कहा कि वहां पर लड़ाई है जी, वहां पर लड़ाई है जी, वहां पर लड़ाई है जी, वहां पे आपस में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्य के बीच में है। इस आधार पर ये बैठे हुए हैं, सिर्फ इस आधार पर बैठे हुए हैं कि हम उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंच जाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ी साफ सी बात है कि जो अब जिस बैठकों की बात कर रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, जीवन के, समाज के हर क्षेत्र के व्यक्ति से परम पूज्य सरसंघचालक जहां भी जिस भी शहर में जाते हैं, वहां पे उनसे उनकी मुलाकात होती है। बाकायदा एक संपर्क विभाग है संघ का, जिसका कार्य यह है कि जो समाज के ऐसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में किसी शिखर पर हैं, उनसे संघ के सरसंघचालक या संघ के अन्य पदाधिकारियों की बैठक हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा ना कि अयोध्या में हार गए, ये बात, उसके बाद जितने चुनाव हुए, हर चुनाव में भारत की जनता ने उसका जवाब इनको दिया है, और वो जवाब इस बार पूरा उत्तर प्रदेश देने वाला है। जिस अयोध्या के सांसद को लेकर के वो ट्रॉफी की तरह वो उसमें संसद में बैठने या जहाँ लेके जाते थे, क्योंकि ये जो कैनवस है ना, आप समझिए, मैं बार बार इस कैनवस पर जब भी कोई तस्वीर आप उकेरने की कोशिश करेंगे, मुझे 2024 400 पार वाला नारा और सिमट कर रह जाना बीजेपी का 240 तक, ये रहेगा। और ये क्यों हो पाया, ये आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एवरीथिंग वाज नॉट फाइन, और इसीलिए हर चीज को उस लिहाज से, उस चश्मे से देखा जाएगा। देखिए, इस पे 2 राज्यों ने किया, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अपेक्षित नतीजे नहीं आए, अपेक्षित परिणाम नहीं आए। 2 राज्य ऐसे थे जहां से अपेक्षित परिणाम ना आने से भारतीय जनता पार्टी 240 तक सिमट गई। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस था, भ्रम था, कुछ लोगों का काम ना करना होगा। लेकिन आप ये बताइए कि अगर 2024 के चुनावों के दौरान भी क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या विरुद्ध कोई आवाज आपको वहां की जनता में नजर आ रही थी क्या? मैं ये कह रहा हूं कि आप एक पार्टी की हैसियत से नहीं, आप योगी आदित्यनाथ का वोट तो सिर्फ जनता ही करती